देश की राजनीति में जब भी युवाओं, विचारधारा और राष्ट्रहित की बात होती है तो कुछ चेहरे अपने आप ही सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट। अंतर्राष्ट्रीय मंच IIMUN 11वें संस्करण में आयोजित रोल मॉडल सीरीज के दौरान सचिन पायलट ने एक ऐसा संदेश दिया जो न केवल राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बल्कि देश के हर नागरिक के लिए सोचने का विषय है। सचिन पायलट ने अपने संबोधन की शुरुआत एक बेहद अहम बात से की। उन्होंने साफ कहा कि देश की सेवा करने के लिए राजनीति में होना जरूरी नहीं है। भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं बल्कि हर उस नागरिक की है जो देश के भविष्य को लेकर सजग है। उनका कहना था कि एक जागरूक नागरिक, एक ईमानदार प्रोफेशनल, एक जिम्मेदार छात्र या एक संवेदनशील समाज सेवी भी उतना ही बड़ा देश सेवक हो सकता है जितना कोई मंत्री या सांसद। पायलट ने रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। जोर देते हुए कहा कि राजनीतिक विचारधाराएं जरूरी हैं, लेकिन अगर वही विचारधाराएं राष्ट्रहित से ऊपर आ जाएं, तो ये देश के लिए घातक साबित हो सकता है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन मतभेदों के बीच भी संवाद और सहयोग बना रहना चाहिए। राष्ट्र निर्माण किसी एक पार्टी या विचारधारा का काम नहीं है, बल्कि सामूहिक प्रयास है। अपने भाषण में सचिन पायलट ने आज की राजनीति के एक संवेदनशील मुद्दे को भी छुआ, नेताओं का दल बदलना। उन्होंने कहा कि किसी नेता का पार्टी बदलना उसका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन शासन और सत्ता का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ नहीं होना चाहिए। असली सवाल ये होना चाहिए कि कौन नेता जनता के लिए बेहतर काम कर सकता है और कौन ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। पायलट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुशासन का मतलब सिर्फ सत्ता में बने रहना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में क्षमता, ईमानदारी और सेवा भावना सबसे बड़े मूल्य होने चाहिए, न कि केवल चुनावी गणित। अपने संबोधन में उन्होंने समावेशी शासन पर विशेष जोर दिया। सचिन पायलट ने कहा कि भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में हर वर्ग, हर विचार और हर आवाज को स्थान देना बेहद जरूरी है। अगर किसी भी समाज या समूह को नजरअंदाज किया जाएगा तो विकास अधूरा रह जाएगा। उन्होंने कहा कि मजबूत राष्ट्र वही होता है जहां हर नागरिक खुद को सिस्टम का हिस्सा महसूस करे। युवाओं को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि आज का युवा केवल सोशल मीडिया तक सीमित ना रहे, देश की समस्याओं को समझे, सवाल पूछे, समाधान खोजे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी निभाए। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आलोचना जरूर करें, लेकिन रचनात्मक तरीके से करें ताकि देश को आगे बढ़ने की दिशा मिले। सचिन पायलट का यह भाषण ऐसे समय आया है जब देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण, वैचारिक टकराव और सत्ता की राजनीति चरम पर है। ऐसे माहौल में उनका ये कहना कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, राजनीति बाद में, अपने आप में एक बड़ा संदेश है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर देश हित में काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग दृष्टिकोण ही किसी देश को मजबूत बनाते हैं। अगर सभी एक जैसी सोचने लगेंगे तो प्रगति रुक जाती है। इसलिए असहमति को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। संवाद, बहस और सहमति से ही लोकतंत्र आगे बढ़ता है। IIMUN जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सचिन पायलट का ये संदेश भारत की छवि को और भी मजबूत करता है। ये दर्शाता है कि भारत की राजनीति केवल सत्ता संघर्ष नहीं बल्कि विचार, मूल्य और जिम्मेदारी भी राजनीति है। पायलट ने जिस संतुलित, परिपक्व और दूरदर्शी सोच का परिचय दिया, उसने उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया। कुल मिलाकर सचिन पायलट का यह संबोधन सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि देश के युवाओं और नागरिकों के लिए एक दिशा थी, एक ऐसा संदेश जो बताता है कि राजनीति से परे भी देशभक्ति होती है, विचारधाराओं से ऊपर भी राष्ट्र होता है। आज जब भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है, तब ऐसे विचार और ऐसे संवाद देश को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, और वो भी एक विपक्षी पार्टी के नेता की तरफ से। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।